सबसे ज्यादा एनडीए में ही इस टाइम है। ठीक है, चलिए परिवारवाद पे फिर दोबारा पॉइंट आएंगे वापस। अकू जी, आप ये बताइए कि कभी हाँ कभी ना, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, किसी और जगह की हो, ये जो विपक्ष के गठबंधन में कभी हाँ कभी ना का जो चलता रहा, इससे आपको लगता है कि इसके बाद अब जाकर जो स्थिति आई उससे फायदा मिलने वाला है उनको, या नुकसान ही होगा? देखिए, ये बात आप चाहे एआई से पूछे, चाहे बीआई से पूछे, चाहे पब्लिक से पूछे, चाहे ऊपर बैठे लोगों से पूछे, चाहे नीचे बैठे लोगों से पूछे, सब कहेंगे कि ये जितना इस तरीके का मामला रहा है, इससे विपक्ष को नुकसान और नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ है। वजह उसकी है कि बहुत साफ सी फीलिंग है कि आप अगर मिल कर के एक साथ एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं, एक बात नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप चुनावी बार्गेनिंग से नहीं जोड़ सकते। यहाँ ये है कि चुनावी बार्गेनिंग से ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग का मामला हो रहा है। राहुल गांधी या कांग्रेस ने चुनाव में सीटों का गठबंधन नहीं करना चाहा 3 विधानसभा चुनावों के पास में। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि उस समय वहाँ पर उनकी अच्छी स्थिति होगी और उसके बाद वो अन्य विपक्षी दलों पर ज़्यादा दमदार तरीके से आएंगे। पटना की बैठक के बाद उनको लगा कि तारीफ थोड़ी सी हो गई है, तो फिर उन्होंने पूरी, पहले जो नीतीश कुमार थे जहाँ पर, उस पूरी मुहिम को कब्जा करने की कोशिश की। और उससे क्या हुआ कि बाकी और लोग अलग थलग पड़ गए। अलग थलग पढ़ते 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 आखिरी में हाँफते हाँफते अखिलेश यादव को कहना पड़ा अब होगा तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। एंड फाइनली वो कुछ पर सीटों पर मामला बन भी गया है। नतीजा क्या होगा ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन नतीजा मामला बन गया जी सर। नीतीश कुमार का पाला जब बदलने के बाद स्थितियां जो हुई वो बिल्कुल अलग हो गई हैं। हम सब जानते हैं क्या है। तो इसमें कोई बहुत दीवार पे लिखी सब चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सब कुछ इबारत पे लिखा हुआ है। अगला सवाल बहुत ही बेहद दिलचस्प है, जरा वो सवाल सामने लेके आइए। जी बिल्कुल, अगला सवाल दरअसल टिकट कटने को लेकर है। देखिए, जब टिकट कटता है तो नाराजगी होती है, सीट शेयरिंग की बात होती है, लेकिन अगर जब टिकट कटे बीजेपी के नेताओं का, तो क्या बीजेपी के नेता नुकसान पहुंचाएंगे? इसका रिजल्ट क्या है ये भी अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। अब जब टिकट का बंटवारा होता है तमाम समीकरणों को साधते हुए, अब टिकट कटने वाले नेता क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसकी प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। 12.5% इसका जवाब हाँ है, 65% यानी इसका जवाब ना है, टिकट कटने वाले नेता बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और 22 से ज्यादा प्रतिशत कहे पता नहीं कहा नहीं जा सकता। इस सवाल पे मैं सौरभ दुबे से ही सवाल में जवाब चाहूंगा, क्योंकि डिबेट की शुरुआत में उनसे पूछा गया कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सौरभ, ये बताइए कि जिन लोगों का, चाहे वो जैसे दिल्ली में मीनाक्षी लेखी हो गई, हर्षवर्धन साहब हो गए, इन लोगों का जब टिकट कट गया और नए लोगों को मौका दिया गया है, या तो इससे लगता है कि पार्टी के अंदर अंदर कुछ नाराजगी होगी, कुछ इससे घाटा हो सकता है, या अंदर से लोग कार्यकर्ता वोटर हो सकते हैं नाराज होकर वोट नहीं दे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो तथ्यों पर पूरी तरह से जो है वो मतलब सही बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है उसके अंदर लगातार सभी लोग चाहते हैं एक बार सांसद के रूप में काम करना, विधायक के रूप में कार्य करना, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना। इसीलिए आप देखेंगे कि अन्य पार्टियों से बहुत बड़ी मात्रा में लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आरएलडी हो, कई तो पार्टियां ही शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए के साथ में। तो वो एक करिश्माई जो उनका जो है रहा नेतृत्व रहा है उसके अंदर लोग आना चाहते हैं। तो जो 2 बार से सांसद हैं, 3 बार से सांसद हैं, उनकी जगह नए लोगों को मौका देने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अंदर जो है कोई दूसरी बात छिपी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, देखिए अभी जिस प्रकार से कह रहे थे परिवारवाद, ये पढ़िए आप, लालू प्रसाद यादव लगातार 12वीं बार निर्विरोध आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसको कहते हैं परिवारवाद। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पुत्र भी अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वही मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे, उनकी बहू सांसद। इसको कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद उसको कहते हैं जब एक ही परिवार सत्ता के सिंहासन पर बैठा रहे, अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा परिवार बनाइए जिसके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, जो लगातार प्रधानमंत्री उनके बेटे बने हो, आपके पास एक भी नाम नहीं होगा। निश्चित रूप से उनके सहयोगी पार्टी एनडीए की जो बात की है उसमें 2-3 दल है, मैं स्वीकार करता हूं।
अब वो आप समझ लीजिए कि अगर राजनीति में ये स्वाभाविक रूप से होता है, कोई पार्टी अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहती है तो कोई भी नहीं भगा देता। भाई वही पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ भी कभी रही थी, वही पार्टियां आरजेडी के साथ भी रही थी। तो ये होती है परिवारवाद की परिभाषा। दूसरी बात देखिए, नहीं एक छोटी सी बात जो इन्होंने कही थी कि 2 सीटों से लड़ने वाली बात, देखिए नरेंद्र मोदी प्रधान जब वहां मुख्यमंत्री थे 4 बार से, तब वो स्वयं वहां लड़ करके जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से जाऊंगा जहां पर सरकार भी दूसरे की है और जहां पर जो है दूसरी पार्टियां जो है राज कर रही हैं। वहां पर वो आए, 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़े और वहां से जीत करके भेज दिए गए। तो घर तो राहुल गांधी जी का अमेठी था। अगर आज वो वायनाड में पहले घोषित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल जो है वो कमजोर होता है। इतनी बात ये कांग्रेस के लोगों को समझनी चाहिए और अन्य विपक्षी के पार्टियों को समझनी चाहिए। हमारे सहयोगी शिव पूजन झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से।